बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू द प्रोग्राम वॉइस ऑफ गिलगित बल्तिस्तान और मैं हूं आपकी होस्ट महविश मुमताज़ बेग। नाज़रीन, इस वक्त मैं एससीओ हेडक्वार्टर गिलगित में मौजूद हूं। इंटरनेट सर्विसेज के हवाले से ओवरऑल गिलगित बल्तिस्तान को जो मसाइल दरपेश हैं उस हवाले से आज हम बात करेंगे। एससीओ क्या इंपॉर्टेंस रखता है और पब्लिक जो कंप्लेंट्स हैं क्या इनके नॉलेज में वो बातें हैं या नहीं हैं, या फिर ओवरऑल जो ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, फैसिलिटेट कर रहे हैं आवाम को जिस अंदाज में, कि आवाम के नॉलेज में ये बातें हैं या नहीं। आज हम करेंगे इस पर बात। हमारे साथ मौजूद हैं जनरल स्टाफ ऑफिसर ग्रेड 2 टेक्निकल इंजीनियर सैयद इजलाल हैदर साहब। आइए इनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आवर प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया मैडम। नाज़रीन, सैयद इजलाल साहब से आज हम जानेंगे कि ओवरऑल एससीओ के मामलात के हवाले से और आवाम के जो एक्सपेक्टेशंस कह लें उनके हवाले से भी आज बात करेंगे। सबसे पहले तो सैयद इजलाल साहब बताइएगा कि एससीओ क्या इंपॉर्टेंस रखता है इस वक्त ऑल ओवर गिलगित बल्तिस्तान में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मैडम, आपने मौका दिया कि आज मैं अपने इदारे के बिहाफ पे आपसे कुछ बातें शेयर करूं। मैडम, एक तो आपको बखूबी इल्म होगा कि एससीओ इज़ द पायनियर ऑर्गेनाइजेशन जिसने गिलगित बल्तिस्तान में कम्युनिकेशन शुरू किया। और जब यहाँ पे कोई कंपनी ऑपरेट नहीं कर रही थी या कोई कम्युनिकेशन के मीन्स अवेलेबल नहीं थे तो एससीओ ने यहाँ पे ऑपरेट किया 1976 में। और दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताता चलूँ कि एससीओ जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ आईटी का एक ज़ैली इदारा है। फेडरल आपकी जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ आईटी, इसका एक ज़ैली इदारा है और इसके ज़ेर निगरानी एससीओ काम करती है। और एससीओ के जो भी एससीओ कमाती है या जो भी एससीओ कहीं से अर्न करता है वो सारा गवर्नमेंट के ख़जाने में जमा हो जाता है। और इम्पोर्टेंस की बात यह है कि आप देख सकती हैं कि 1976 से अभी तक एससीओ की जर्नी को आप देखें कि कहाँ पे क्या इश्यूज़ थे, कहाँ पे क्या कम्युनिकेशन के मसाइल थे या फैसिलिटीज़ थी, और उसका मवाजना आप अभी करें तो इंशाल्लाह आप खुद देखेंगे कि एससीओ कितना काम कर चुकी है। अगर हम बात करें सर्विसेज की, आवाम को कैसे फैसिलिटेट कर रही है एससीओ? इसमें मैडम मैं आपको ये बताता चलूँ कि एससीओ जो है वो शायद पाकिस्तान की बल्कि वर्ल्ड की मैं कह सकता हूँ ऐसा इदारा है जो अंडर वन अम्ब्रेला मल्टीपल सर्विसेज दे रही है। ठीक। जिस तरह एससीओ आपको इंटरनेट की सहूलियत भी दे रही है, एससीओ आपको लैंडलाइन की सहूलियत भी दे रही है, एससीओ आपको मोबाइल दे रहा है, एससीओ आपको सीडीएमए सर्विस दे रही है, और आपके जितने डिजिटल क्रॉस कनेक्ट है, बैंक्स वगैरह हैं, इनको भी फैसिलिटेट एससीओ कर रही है। तो ये एक मल्टीपल एससीओ के टास्किंग है और सिर्फ एससीओ का जो मकसद है वो है कि लोगों को फैसिलिटेट करना। ठीक। ओके, देन डू यू हैव एनी नॉलेज अबाउट पब्लिक कंप्लेंट्स एससीओ को लेकर क्या क्या है इस वक्त? जी मैडम, उसमें डेफिनेटली एक गवर्नमेंट का इदारा है तो इसमें हमारे कुछ प्रोसीजर इन्वॉल्व होते हैं। कोई भी प्रोजेक्ट होता है, कोई भी चीज़ को एड्रेस करने के लिए, आल्दो हमारा जो जितना हमारी हायरार्की है वो सब 24/7 काम कर रहे होते हैं कि लोगों की जो भी कंप्लेंट्स हैं उसको मीट करे। लेकिन लोगों की मेजर कंप्लेंट्स यही होती हैं कि जी आपकी रिमोट एरियाज़ हैं, इनमें इंटरनेट की सहूलियत होनी चाहिए, रिमोट एरियाज़ में आपका टेलीफोन की सहूलियत होनी चाहिए, मोबाइल की स्पेशली 3G 4G की सहूलियत होनी चाहिए। तो इस पे एससीओ ऑलरेडी अवेयर ऑफ एवरीथिंग और एससीओ इस प्रोजेक्ट पे काम कर रही है। और इस पे आपको मैं बताता चलूँ कि एससीओ जब यहाँ पे 2005 में हमने मोबाइल लॉन्च किया था, एससीओ वाज दी ओनली प्रोवाइडर, सर्विस प्रोवाइडर जो उस वक्त आपको मोबाइल सर्विस दे रही थी। और उसके बाद तमाम ऑपरेटर्स हमारे पास जीबी में आ गए। लेकिन अभी भी आप देखें कि इन ट्रू सेंस जो भी रिमोट एरियाज़ हैं, आपके जो फार फ्लंग एरियाज़ हैं जहाँ पे लोगों को पहुंचना मुहाल होता है, वहां तक एससीओ पहुंची हुई है। ओके, इट मींस कि अवेयर हैं आप लोग के आवाम की क्या शिकायत हैं। लेकिन अगर मैं सर फहरिस्त कहूँ तो रिमोट एरियाज़ तो बहुत दूर की बात, लोगों की कंप्लेन ये भी है कि मेन सिटीज़ में भी जो है वो एससीओ की सर्विसेज अच्छी नहीं है, ना एमबीज ना जीबी कोई अच्छी अंदाज में प्रोवाइड कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात ये है कि ना ये किसी और नेटवर्क को इन होने देते हैं। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे इसमें आपने दो क्वेश्चंस कर दी कि एक तो एससीओ के डाटा के हवाले से आपने बात की। एससीओ मैंने आपको बताया कि एससीओ के मोटो में ये शामिल है कि जितने एरिया हैं, चाहे वो मेन एरियाज़ हैं, मेन सिटीज़ हैं या रिमोट एरियाज़ हैं, हमने तमाम को एक्सेस करना है इन टर्म्स ऑफ डेटा, इन टर्म्स ऑफ वॉइस, किसी भी जो भी सहूलियत हम पहुँचा सकते हैं। इश्यूज़ हमारे आप बता रहे हैं कि जो मैं मेनली बात करूँगा जो हमारे मेजर सिटीज़ हैं, जिस तरह गिलगित है, स्कर्दू है, चिलास है, करीमाबाद है,
ये मेजर सिटीज़ हैं। यहाँ पे आप इश्यूज़ की बात करें तो इसमें इश्यूज़ इसलिए हैं कि यहाँ पे एक तो हमारा जो पहले मैं बात करूँगा आपको इंटरनेट की, जो हमारे टेलीफोन के थ्रू इंटरनेट सहूलियात हम देते हैं, वो जो हमारा केबल कॉपर का जो नेटवर्क बिछा हुआ है वो तकरीबन ऑब्सोलीट हो चुका है, ठीक, काफ़ी पुराना हो चुका है, क्योंकि उसके बाद बहुत मल्टीपल डेवलपमेंट वर्क्स हुई, रोड्स बने, सीवरेज सिस्टम्स पे काम हुआ, तो हमारी केबल मल्टीपल जगहों पे डैमेज हुई, उनका रिपेयर हुआ, तो डेफिनेटली उनकी सर्विस उस तरह रहती नहीं है। उसी चीज़ को मीट करने के लिए अभी आप देख रही होंगी हमने हमारा एक प्रोजेक्ट जीपॉन के नाम से या एमसेन का नाम से चल रहा है, जिसमें हमने ये 4 मेजर सिटीज़ का जिसका मैंने नाम लिया, गिलगित, चिलास एंड करीमाबाद, इनको जितनी आपकी कॉपर की नेटवर्क है इसको हम ऑप्टिकल फाइबर से तब्दील कर रहे हैं। तो यूज़र के घर तक ऑप्टिकल फाइबर जाएगी और उस फाइबर के ऊपर हम मल्टीपल सर्विसेज देंगे, जिस तरह आपका टेलीफोन है, आपका इंटरनेट है, आपका टीवी, ये 3 आपको उसी केबल के ऊपर मिलेंगी। तो होपफुली इंशाल्लाह लोगों के मुश्किलात कम से कम होंगी। हम कोशिश कर रहे हैं और हम नेक्स्ट फेज में इससे ज़्यादा शहरों में काम कर रहे हैं। सही। अभी इन 4 जगहों पे काम हो और रहा जो है। मेरे क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था उस हवाले से क्या कहेंगे? सेकंड पार्ट का भी मैं आपको जवाब देता चलूँ कि क्योंकि एससीओ मैंने बताया, एससीओ खुद एक गवर्नमेंट का इदारा है, मिनिस्ट्री ऑफ आईटी के अंदर काम करती है, और ये जो जितनी रेगुलेशंस हैं या जितनी ये परमिशंस हैं ये पीटीए देता है, इसमें एससीओ का कोई रोल नहीं है। मैं सिर्फ आपको ये यहाँ पे एक सिंपल से एक आंसर इसका दूंगा कि अगर एससीओ ने उनको रोकना होता तो जो मेन सिटीज़ हैं, जिस तरह गिलगित है, स्कर्दू है, चिलास, करीमाबाद, गाकूच, ये मेन बड़े सिटीज़ हैं जीबी के, इनमें अदर ऑपरेटर्स ऑपरेट कर रहे हैं। तो हाउ वी कैन स्टॉप, ठीक है, कि हम उनको जब यहाँ पे हम उनको अलाउ कर रहे हैं तो हम उनको बाकी जो एरियाज हैं उनमें जाने से हम उनको कैसे रोक सकते हैं? So we can say that it's just a misconception. Misconception 100%. ओके, लास्ट में डू यू वांट टू कन्वे एनी मैसेज, क्योंकि आपको बहुत से लोग इस वक्त देख रहे हैं और अपने शिकायत जो उनके दिलों में है, आई होप के आपने उनको भी काफ़ी हद तक दूर किया हो, तो मैसेज क्या देंगे? मैसेज यही है कि जो एससीओ है वो यहाँ पे जीबी में टू सर्व द पीपल ऑफ जीबी, वी आर फ्रॉम द पीपल ऑफ जीबी, ठीक है, हम यहीं से बिलोंग करते हैं, हम आप में से ही हैं, ठीक है, और हम यहाँ पे दिन रात अगर काम कर रहे हैं तो सिर्फ इस मकसद के लिए कि हम जीबी के कम्युनिकेशन सिस्टम को अपलिफ्ट करें, और उस पे हम बहुत ही वार फुटेड बेसिस पे हम काम कर रहे हैं। उसमें सिर्फ 1-2 चीज़ें मैं लोगों की इन्फो के लिए बता दूं, जिस तरह अभी कोविड का एक बहुत बड़ा स्पेल चला, तो आप ये देखें कि उस दौरान पूरी दुनिया जो है हाइबरनेट हो गई, ठीक है, तमाम चीज़ें वर्क फ्रॉम होम हो गई, लेकिन एससीओ के जो एम्प्लॉइज़ थे, एससीओ का जो स्टाफ था, एससीओ के जो ऑफिसर्स थे, वो 24 घंटे जो है वो पब्लिक की खिदमत के लिए अवेलेबल थे। कोविड के दौरान हमने लोगों को बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट किया, हमने कम्युनिटी सेंटर्स बनाए जो अभी भी चल रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट करने के लिए, कि स्टूडेंट्स जो आए थे डाउन से या लोग जो फैक्ट्रीज थे उनको हमने फैसिलिटेट करने के लिए। तो ये एक छोटी सी मिसाल है जो एससीओ काम कर रही है। और दूसरी बात कि अभी हमारे मोबाइल नेटवर्क को हम 3 टाइम एक्सपेंड कर रहे हैं, ठीक है, उस पे एससीओ काम कर रही है। तो इंशाल्लाह आप एससीओ से जुड़े रहें, उम्मीद रखें, तो हम इधर ही हैं, हम आपकी खिदमत के लिए हैं और हम इंशाल्लाह बेहतर से बेहतर सर्विस आपको प्रोवाइड करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, यहाँ पर आपने सैयद इजलाल साहब की बात भी सुनी, और जो कुछ प्रॉब्लम्स स्टिल हैं, स्टूडेंट्स काफ़ी परेशान हैं कि इंटरनेट एक्सेस उस तरह से नहीं है जिसकी वजह से स्टडी के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है, और जो बिज़नेस से रिलेटेड हमारी पब्लिक है उनके भी काफ़ी जो है कंप्लेंट्स हैं। सो हम उम्मीद करते हैं कि एससीओ उनके जो परेशान हाल में हैं उनकी परेशानियों को भी दूर करेंगे और अच्छी सर्विसेज देने की कोशिश करेंगे। सो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।